नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 19,325 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 45,340 पे। अब यहाँ पे देखो एक सक्सेसफुली बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया और मॉर्निंग में जैसे ही इसने 45,000 को क्रॉस किया उसके बाद सस्टेन किया, तो मैंने कुछ पुट सेल करी थी जो कि ओवर द नाइट एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है यहाँ पे। और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा-सा मैं सोच रहा था उनमें प्रॉफ़िट बुक कर लूँ क्योंकि मेरे पास वो 2-3 दिन से पड़ी हुई हैं। तो उसी पर्पज़ से थोड़ा-सा वीडियो लेट हो गया है, तो मैंने कुछ हद तक कुछ प्रॉफ़िट बुक कर लिया है। बट करंटली जो सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी-सी और ज़्यादा बुलिश दिख रही है, तो मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? करंटली अगर आप सिचुएशन देखोगे, ऑप्शन चेन डाटा में जो ऑप्शन राइटिंग है यानी जो पुट राइटर्स हैं, वो बहुत ऊपर की तरफ शिफ्ट होके आए हैं। देखो, अगर आप देखोगे 19,000 हमने क्रॉस किया था तो 19,000 पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन गया है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगले मतलब है, हालाँकि ये सीरीज़ तो छोटी होती है, बट फिर भी यहाँ पे पुट राइटर्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट सडनली बड़ा फॉल दिखा देगा, ठीक है ना? तो ये कॉन्फिडेंस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा इमीडिएटली सडनली, और अगर आएगा भी तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे 19,000 की पुट पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बनना है। इवन 19,100 की पे भी 92 लाख का है, इवन 19,200 की पे भी 89 लाख का है, क्योंकि 200 के ऊपर आज हम ट्रेड किए हैं और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस ये इंडिकेट करता है कि अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 2 चीज़ होती है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ़ बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट करो। मीन्स जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप कोई शॉर्ट का व्यू लेते हो इंट्राडे में, तो आप उसका एक स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। अगर वो हिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाता तो आप हार्डली 10 या 15 मिनट उस पोज़ीशन में रहो, उसके बाद एग्ज़िट कर जाओ। ज़्यादा टाइम रहोगे, मार्केट का पोटेंशियल हाई है, मूवमेंट हाई है, तो फिर आप फँस सकते हो, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अगर हम करंट लेवल पे ऑप्शन चेन डाटा देखें तो 19,300 की पुट पे 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 19,400 पे आपको 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कहीं न कहीं मार्केट 19,400 को भी टेस्ट कर सकता है आज के दिन में, ठीक है? 19,400 की कॉल पे देखते हैं 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 19,300 पे 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब ये कॉल राइटर मॉर्निंग में आए हैं, ठीक है? और मॉर्निंग से मार्केट में एक क्या रनर अप देखने को मिल रहा है, तो हो क्या रहा है कि कॉल बढ़ती जा रही है और ये कॉल राइटर फँस चुके हैं, ठीक है ना? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये कॉल राइटर फँस चुके हैं क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट के साथ-साथ मार्केट ऊपर की तरफ भी मूव करता जा रहा है। तो आज के दिन का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, फिलहाल ये चीज़ दिख रही है, बट एकदम से ऑलरेडी एक मॉर्निंग में मूवमेंट आ चुका है, करीब 350 पॉइंट बैंक निफ्टी वन वे भाग चुका है, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा मार्केट क्या है पॉजिटिव टू साइडवेज़ का बिहेव दिखा सकता है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? अब मैं आपको वो लेवल बताता हूँ जिस लेवल के आस-पास आपको काम करने चाहिए। तो सबसे पहले देखो निफ्टी का लेवल इम्पोर्टेंट है। निफ्टी का लेवल कौन-सा इम्पोर्टेंट है? मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप कन्फर्मेशन के साथ काम करते हो तो आपको एक आध स्विंग लो टूट जाने चाहिए, तो अभी तक इवन ये इम्पोर्टेंट लेवल है आपका 19,280, इसके नीचे निफ्टी जाएगा तो फिर हमारे लिए थोड़ा-सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप शॉर्ट का कोई भी प्लान ले रहे हो तो आप इसके नीचे ही लो और उस केस में आप स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा 19,300 का, सिंपल सी चीज़ है। इसके नीचे आएगा तब आप शॉर्ट करिए, यानी 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हो जाए तब आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपके पास डे लो का होगा, हो सकता है थोड़ा-सा और नीचे आ जाए, ठीक है? मुझे लगता नहीं है नीचे आएगा, बट इतना ही टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बस। बाइंग साइड पे इसके पास जो पोटेंशियल है ऊपर जाने का वो फिलहाल 19,350 और 380 का है। तो अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है, नीचे आता है दोबारा से अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकता है। मैंने ऑलमोस्ट 19,200 तक की पुट सेल कर रखी थी, उनको मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मैंने मंथली वाली सेल करी थी, तो उनमें एक ठीक-ठाक सा प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने उसको बुक किया है। अब मैं थोड़ा-सा डिप का वेट करूँगा, डिप आती है तो फिर मैं दोबारा से पुट सेल करूँगा। कॉल मैंने कोई बाय नहीं करी हुई है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग साइड पे क्या होता है, मार्केट जब चलता है कॉल साइड के प्रीमियम जंप तो करते हैं, बट जैसे ही मार्केट साइडवेज जाता है तो वो थोड़े से नीचे भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने पुट सेल करी है और पुट का पोटेंशियल आपको पता है 0 हो जाती है, तो चांसेस उसके हाई ज़्यादा रहते हैं कि उसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम है तो, ठीक है? बैंक निफ्टी आज के दिन में ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट कर चुका है, ठीक है ना? बट स्टिल पॉजिटिव है। मोस्ट प्रोबब्ली ये अराउंड 45,500 तक भी जा सकता है, क्योंकि आज जो मेन रोल निभा रहा है वो एचडीएफसी बैंक निभा रहा है
ऑलरेडी करीब-करीब 3% के आसपास है, ठीक है? 3% के आसपास हाई है और मर्जर अनाउंसमेंट हो चुका है, अप्लाई भी हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि जो एचडीएफसी का स्टॉक है उसमें से हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिले और वो सेलिंग कन्वर्ट होके एचडीएफसी के बाइंग में है। बट दोनों का मर्जर हो चुका है, तो इसलिए उसमें भी इतनी ज़्यादा हेवी सेलिंग नहीं देखने को मिल सकती। तो कहीं न कहीं जो मर्जर का इफ़ेक्ट है, वो अब आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है और आज के दिन में हो सकता है थोड़ा-सा और मूवमेंट कर सकता है, तो बैंक निफ्टी आपके लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करके बैठा है। टारगेट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने अभी ये वन वे मूव किया है, तो देखते हैं यहाँ पे हो सकता है आज 45,500 तक भी ये बैंक निफ्टी जा सकता है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन पॉजिटिव है, जैसा मैं कंटिन्यूअसली बोलता आ रहा हूँ पिछले 1 महीने से। ग्लोबल मार्केट में कोई अभी बड़ा सिनेरियो फॉलिंग का नहीं देखने को मिलेगा, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो आप थोड़ा-सा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो पॉजिटिव साइड पे ही रिस्क लीजिएगा। शॉर्ट साइड पे अगर लोगे तो स्टॉप लॉस लगा के लीजिएगा, ठीक है? इतना आप क्लियरली समझ में आ गया आपको? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।